हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, नवोदय का पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बच्चों, मानसिक योग्यता और हिंदी का बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए गए हैं। बच्चों, ऐसा आप पहली बार सोल्व कर रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों इसको लिया गया है। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। बच्चों, वीडियो पसंद आए, सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि पहला क्वेश्चन और पहला भाग आपको क्या देखने को मिलेगा। इन चारों चित्रों में से कौन सा अलग चित्र है, मतलब कि कौन सा अलग यहाँ पर आंसर है वो चुनना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा अलग आपको दिख रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ABCD में से कौन सा हमारा आंसर होगा। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से, कुछ कट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं। बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, AEIB। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा सवाल है उसके अंदर आप काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर आपको क्या आना चाहिए, स्वर के पता होना चाहिए। स्वर, स्वर के बारे में आपको बता दूं कि स्वर क्या होता है बच्चों। जब इंग्लिश की बात करें तो AEIOU ये स्वर होते हैं। तो इसके अंदर A भी है, E भी है, I भी है, केवल B है। तो B बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी आंसर हमारा क्या होगा, B वाला होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है A1 C3 D5 और F6 लिखा है यहाँ पे। तो दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पे तो A के बाद छोटा B के बाद आया C के बाद D आ गया यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। D के बाद E आएगा, E के बाद आएगा F। तो अगर D गलत है फिर F भी गलत होगा। यहाँ पे नंबर भी साथ में दिया गया है। अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई नंबर भी साथ में दिया है, मतलब नंबर का भी कुछ गेम हो सकता है। तो ध्यान से देखिए कि A जो होता है ABCD में, वो पहले ही नंबर पे होता है। सी जो होता है ABCD में, वो तीसरे पे होता है। देखिए, ए के बाद बी छूटा, दूसरा नंबर छूटा, किन छूटा, बी छूट गया। चलिए फिर कौन आ गया, सी आ गया तीसरे नंबर पे। सी के बाद क्या आता है, ABC के बाद सीधे डी आता है। डी असल में कौन से नंबर पे होता है, 4 पे होता ही नहीं होता है। ABCD, उसके बाद क्या आता है, ई जो होता है वो 5वें पे आता है। ई जो है कौन से नंबर पे, 5वें आता है। और एफ छठे पे आता है, तो छठा भी सही है हमारा। यानी ए पहले नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे और एफ छठे नंबर पे, सही 60 बताया गया है। यानी आंसर जो हमारा वो डी वाला, जो कि चौथे पे होना चाहिए था, जो कि हमारा दे रखा है 5वें पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया, जो कि सी हो गया, डी वाला जो अंदर लिखा गया है, क्योंकि ये सबसे अलग जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देख लीजिए बच्चा, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। अच्छे से देखिए, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल बच्चों, मैं कुछ आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा, एक आधा सवाल तो आपके लिए दूंगा ही दूंगा, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ध्यान से देखिए। त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, बस वो जो है ना, ये तीखा वाला नीचे हो रहा है, इसमें तीखा वाला ऊपर जा रहा है। इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, अंदर त्रिभुज बना हुआ है। इसमें भी चतुर्भुज है, बाहर भी चतुर्भुज है। अंदर एक डी टाइप बना हुआ है, अंदर भी और बाहर भी डी टाइप बना हुआ है। यानी आंसर हमारा बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर और अंदर के चित्र अलग अलग है, बाकी सब के अंदर सेम है। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा ये आपके लिए, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये आपको करके बताना ही बताना है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे भाग 2 के अंदर। अब भाग 2 क्या है हमारा, भाग 2 के अंदर बच्चों आपको 5 से 8 में आपको पढ़ा देता हूं मैं, क्या लिखा है यहाँ पे। अब इसमें समरूप के बारे में लिखा गया बच्चों। क्या आता है, भाग 2 के अंदर समरूप आपको देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो इसलिए पढ़ लेना आप, कि भाई समरूप का मतलब होता है सेम टू सेम आपको ढूंढना होता है। तो सेम टू सेम बच्चों कैसे ढूंढ पाएंगे, देखिए चित्र कहाँ पे बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तीर इधर जा रहा है इसका, यहाँ पे क्या बना हुआ, चौखुट बॉक्स है, फिर नीचे इस टाइप से बना हुआ है। तो हमने चित्र वाला सवाल जो है ना, वो इस साइड डले हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इजीली। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन हमारा ये आ गया, पांचवा है ना, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसका सेम टू सेम आप खुद कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि मेरे उधर नीचे छुप गया है ना वो। तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा भाई इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, इस वाले सवाल का आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, PDF के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आपके लिए ये आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर होगा, है ना, तीसरा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे यही था, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए, हाँ चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। सेम टू सेम चित्र कौन सा दिख रहा है, देखिए इधर ये यहाँ पे कटआउट बना हुआ है, नहीं एक सर्कल था, सर्कल के 2 टुकड़े करते, यहाँ पे चौखुट बॉक्स है। बात समझ में आ रही। इसकी ये अलग जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है। अब बचे 2 ऑप्शन, अब 2 में से कोई एक सही है। तो इसमें जो डिजाइन है यहाँ पर बच्चा, वो इसके अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, बी वाला हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बी वाला हमारा आंसर हुआ। चलिए 7वें में चलते हैं। 7वें में कौन सा आंसर आएगा, ध्यान से देखिए।
ये देख लीजिए आप, 7 कुछ कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, लाइक फटाफट से कर दीजिए, लाइक फटाफट करना मत भूलिएगा। सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है ऐसा, देखिए इससे एक एक चीज ध्यान से देखिए। हाँ चल, इसमें देखते हैं भाई, नीचे वाला इसमें कुछ भी नहीं है, गलत है ये वाला। इसमें राउंड शेप में गया, ये भी गलत है। ऊपर काला काला हिस्सा रहा, ये भी गलत है। बचा कौन हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 8वें में आते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे समय के बारे में दिखाया गया है। समय बच्चों इसमें बज रही फिलहाल में 3 बज रही है या फिर 12:15 हो रहा है, ये आप समझ सकते हो। इसमें गलत टाइम बता रहा है, ठीक है। इसमें भी गलत टाइम आ रहा है। अब टाइम है ना इन दोनों के अंदर सही बता रहा है, लेकिन कांटा जो ये वाला ना छोटा है, ये कांटा छोटा है, ये बड़ा है, सामने दिख रहा है। तो ये छोटा कांटा बड़ा कांटा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ये बड़ा दिख रहा है, इसमें ये छोटा है, तो छोटा वाला देखिए ना बच्चों, यहाँ पे गैप कितनी आ रही है, इसमें गैप कितनी कम हो गई है, इसमें गैप आ रही है प्रॉपर जितना उसमें चाहिए। तो ध्यान से समझ सकते हो, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाग 3 के अंदर। चलिए भाग 3 आपको इधर देखने को मिलेगा, मैं इधर कर लेता हूँ। चलिए भाग 3 में आ गए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम इसको छोटा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम करते हैं। चलिए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 200 से थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, 240 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 240 की जगह हम ले लेते हैं 220। चलिए ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 9 है। 9 का हमको आंसर बताना है। यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल दिख रहा होगा। 9 का आंसर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक कटआउट है, फिक्स करना है इसके अंदर। तो बच्चों को ये 3 पार्टीशन भी सेम बन रहे हैं, तो चौथा भी कहीं ना कहीं सेम बनेगा। मैं इसको बना देता हूँ, देखिए इस टाइप से। अगर मैं इस टाइप से वापस फिल करूँ और ये वाला हिस्सा बनेगा, अगर मैं इसको पूरा बॉक्स बना दूँ, ये वाला हिस्सा बन रहा मेरे पास। तो ऐसा कौन सा हिस्सा बन रहा बच्चों, इसमें टेढ़ा बन रहा है, ये गलत हो गया। ये तो गलत कोने में जा रहा है, इसमें सीधा बन रहा है, ये गलत है, क्योंकि अपना टेढ़ा चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अब आते हैं हम 10वें सवाल में। चलिए ये आ गया हमारा 10वां सवाल। अब 10वें सवाल में बच्चों यहाँ पर एक मिसिंग है। देखो ये दोनों सेम है ना बच्चा, तो ये दोनों भी सेम बनेंगे। तो इधर खाली जगह, तो हम खाली जगह, अरे रे 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 रे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे पूरी खाली जगह हम इसे छोड़ देंगे और इधर एक लाइन बनी हुई थी, लाइन बना देंगे, ये वाला। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चा सी दिख रहा है, बिल्कुल सी दिख रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए 11वें में चलते हैं। 11वां कौन सा क्वेश्चन हमारा, ये रह गया। चलिए 11वें का आंसर आपको समझना पड़ेगा। पहले तो बच्चों ये दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं, ये भी सेम दिख रहा है, तो चौथा भी क्या होगा, सेम बनेगा, यानी जेड बन रहा है एक तरीके से इस प्रकार से। तो मैं अगर इसको जेड बनाने का पूरा प्रयास करूँ तो इससे इससे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको। दो ऑप्शन ऐसे सेम टू सेम दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ना खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन हमको नीचे, हमको चाहिए आड़ी लाइन। नहीं 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 नहीं, इसमें खड़ी लाइन होगी बच्चा। क्योंकि क्यों होगी खड़ी लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि खड़ी लाइन इसलिए होगी क्योंकि इसमें दोनों में आड़ी है, इसमें खड़ी है, तो हम इसमें खड़ी बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसा होगा और एक ऐसा जाएगा, बिल्कुल ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो खड़ी वाला हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां बच्चों, 12वें का क्वेश्चन ये रह गया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जाके उधर समझिएगा। तो इसका आंसर आपको इधर बताना है। ये देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, इसका आंसर क्या होगा, है ना। मुझे नहीं दिखा, आप करके बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए चौथे पे आते हैं, ये आ गए चौथे पे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्या, चलिए जूम करने की कोशिश करते हैं तो और अच्छा दिखेगा। हम चलते हैं 200 कितना ले लेते हैं, 240 ले लेते हैं, वापस कितना हो रहा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में बच्चा हमको बताना कि इसमें आंसर होगा तो होगा क्या, इसमें क्या ऐसी सीरीज चल रही है, तो इस वाले में आंसर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें समझते, इसमें कितने बॉक्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। अगले में गए तो 1 2 3 4 5 रह गए, फिर अगले में गए तो 1 2 3 4 रह गए, अगले में 3 रह जाएंगे, तो 3 किसमें, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। आपको पता है ना इसे कौन सा बॉक्स है, इसमें इस वाले बॉक्स में कौन सा आएगा, ऐसे समझ के चलना होता है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा बच्चा, ध्यान से देखिए।
सर्कल बना हुआ है, सर्कल में फिर एक यहाँ पे अगर लाइन खींचूँ मैं तो ये टुकड़ा गायब हो गया, फिर यहाँ पे लाइन खींचूँ तो ये टुकड़ा भी गायब हो गया, फिर एक यहाँ पे लाइन खींचा जाएगी तो अच्छा बच्चों समझिए, ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ तो ये टुकड़ा गायब हो गया इसके अंदर, अगर यहाँ पे लाइन खींचता हूँ तो ये टुकड़ा भी गायब हो गया, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा तो केवल एक ही टुकड़ा बच जाएगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, फिर 5 भुजा है, फिर इसमें 6 भुजा होगी, 1 2 3 4 5 6 है, अगले में 7 भुजा वाला आ जाएगा। तो 7 भुजा काउंट करते हैं इसमें, है कि नहीं, एक, अरे रे रे रे, चलिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा हो रही है इसके अंदर, टोटल 8 भुजा हो रही है। ठीक है, इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो रही है, इसमें 7 हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 अंदर हो रही है, 7वीं अंदर आ रही है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें अंदर हो रही है, 7वीं अंदर हो रही है। अब ये बताइए इसके अंदर कुछ है क्या, अंदर तो कुछ भी नहीं था, तो 7वां कौन सा होगा बच्चों, तो 7 जो होगी, 7वां जो आंसर बन रहा है हमारा, मतलब 7 भुजा वाला कौन सा बनेगा, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है ना, तो ये 7 इसके अंदर बन रहा है, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये 6ठी और ये 7वीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि अंदर कोई भुजा नहीं था, हम अंदर की भुजा को लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बी वाला। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 आपको कमेंट करके बताना है 16 का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये इसके आंसर से 16 के आंसर से आपको कमेंट करके बताना इसके आंसर क्या होंगे। चलिए भाग 5 में आ जाते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए बच्चा, अब यहाँ पे आपको बताना कि इसमें जो हुआ वही इसके साथ हम करेंगे तो आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अभी इधर तीर है तो ये तीर इधर ही है, बस इन तीरों को चेंज कर दिया गया है, तीरों को बस पलट दिया गया है, यानी कि ये तीर खड़ा है तो ये तीर तीर खड़ा ही रहेगा, बस ये तीर अगर ऐसा है तो इसको उल्ट इस टाइप से बना देंगे और इसको इस टाइप से बना देंगे, तीर में परिवर्तन किया गया है केवल। तो बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा, बाकी सब गलत हो गए। चलिए 18 में आ जाते हैं, 18 का क्या आंसर होगा बच्चा, 18 में आपको ये दो चित्र सेम दिख रहे हैं, यही दो चित्र सेम इधर, तो ऐसे ही दो चित्र हमको सेम दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भुजा था उसमें 4 भुजा हो गई, इसमें कितनी भुजा थी, इसमें कितनी भुजा है, ठीक, इसमें 4 भुजा है, इसमें 5 भुजा हो जाएगी, इसमें एक चित्र में एरो इसमें हट गया, तो इसमें एरो इसमें हटा देंगे, कितनी पंचभुजा वाला बोला, 3 से 4 हुआ तो 4 से 5 भुजा वाला, 5 भुजा वाला है कि नहीं, 1 2 3 4 5, इसमें एक में 13, इसमें भी एक में 13, इसमें गायब है, 4 भुजा इसमें भी है तो 5 भुजा बढ़ गई, तो इसमें 5 भुजा हो गई, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए 19 में आ जाते हैं, 19 में क्या है बच्चा, यहाँ पर इस तीर को ऐसे पलटाई है, तीर को ऐसे किया गया है लेकिन इन चित्रों को ऐसे किया गया है, ध्यान समझिए, तीर को ऐसे किया गया पहले, तो हम क्या करेंगे, पहले तीर को ऐसे कर देंगे, इस तीर को अगर मैं ऐसे कर दूं तो तीर इस साइड घुसेगा, मतलब ये दो ऑप्शन हो गए हमारे गलत, अरे रे रे रे, ये हो गया हमारे दो गलत। ठीक है, अब इन दोनों में से एक सही होगा। अब ये बताइए बच्चा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा। अब इसने जो नीचे वाला जो हिस्सा था वो इस साइड भेजा है, किस साइड, इस साइड भेजा ना, मतलब ये वाला हिस्सा था असल में, तो ये इस साइड आया, नीचे साइड आया है ना, तो ये वाला हिस्सा नीचे साइड आएगा, ये वाला हिस्सा काला भी हुआ है, तो ये वाला हिस्सा भी काला भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, 20वें सवाल पे आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं 20वें सवाल पे। ये आ गया हमारा 20वां सवाल। बच्चों ये होमवर्क में लिखिए आप, इसको आप होमवर्क करके बताइएगा, इसका आंसर होगा तो होगा क्या, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 21 आते बच्चों, छठे पार्ट के अंदर इसके हमको आपको समझा दूं, कटआउट दिए जाएंगे, कटआउट में 3 प्रकार के कटआउट देखने को मिलेंगे, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये 3 कटआउट को आपको कंप्लीट करना है, अधूरा पार्टीशन आएगा, अधूरा पार्टीशन में जोड़ना होगा, तो किस प्रकार से करेंगे समझिए। चलिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, पहला सवाल बच्चों 21 वाला क्या बोल रहा है, इसमें कौन सा कटआउट फिट बैठ सकता है, तो आपके हिसाब से बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कंप्लीट करने को इतनी जगह इधर भी छोड़ूंगा मैं ना, तो अगर मैं इसमें चलिए लाइन ही ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे चलो और इतनी लाइन छोड़ दूँ इधर, इसको पैक कर दूँ, तो बच्चा ऐसा कौन सा बन रहा है, देखिए कौन सा बन रहा है, ऐसा एकदम तीखा वाला इधर से जा रहा है, देखो ये तो थोड़ा मोटा सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा बहुत ही, ठीक है इसको देख लेते हैं, ये है थोड़ा थोड़ा, ये भी लग रहा है, लेकिन यहाँ का हिस्सा इसमें थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, तो ये गलत हो गया, ये वाला इससे यहाँ से उठा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक कंप्लीटली सही है हमारा।
अब वो कौन सा होगा और ध्यान से देखना पड़ेगा हमको, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ का जो हिस्सा है, ये जो लाइन है इसमें यहाँ से बनाती है भैया थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा मैं आपको मिटा के वापस बताता हूँ। ठीक है, ये इसके सीध बना रही, लगभग लगभग सीध बना रही है, लगभग लगभग सीध बना रही, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है बस, है ना, थोड़ा सा क्या हो रहा है, टेढ़ा जा रहा है, हल्का सा टेढ़ा, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, है ना, अगर मैं इसमें लाइन से बनाऊँ तो इसमें भी हल्का सा ही टेढ़ा जाएगा, और इसमें बना रहा हूँ मैं तो ये भी सेम सेम प्रोसेस पे जा रहा है। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है बच्चा, बहुत ज़्यादा क्लोज है बच्चा। ऐसी सवाल में तो अधिकतर गड़बड़ी होती है हमारी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए हमारे 100% गलत। अब और ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये जो स्लोप जा रहा है ना बच्चों, इसको समझते चलिए, थोड़ा सा स्लोप को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इधर लाइन को छोड़ दीजिए आप, ये देखिए बस इसके अंदर क्या बन रहा है, ये इतना सा हिस्सा पकड़ा गया ना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप दिख रहा है ये इस टाइप से, मुझे इसके जैसा तो नहीं लग रहा है, थोड़ी सी गैप लग रही है यहाँ का जो हिस्सा है ना। चलो इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इसको बीचों बीच से काटूं, अगर मैं इसको बीचों बीच से काटूं यहाँ पे, तो लगभग यहाँ से कटेगा, कहाँ से कटेगा, लगभग, ठीक है, थोड़ी सी लाइन बनेगी, लेकिन मैं इसको बीचों बीच से काटूं तो वो कट रहा है यहाँ से। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं बीचों बीच से काटूं तो ये लगभग जा रहा है इसके ऊपर से जा रहा है, लगभग इसके ऊपर से जा रहा है ना। तो कम से कम आपको आंसर अगर पता करना है तो ये इसके क्लोज में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, क्लोज में कौन आ रहा है, ये आ रहा था, हम क्लोज वाले को सपोर्ट करेंगे, है ना। और थोड़ा सा और दिमाग लगाते अपना, क्योंकि जितना हो सके उतना हम सोचेंगे, ठीक है, जितना होगा उतना हम सोचने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, अब ये देखिए बच्चा, इसके अंदर जो है ना मुझे थोड़ा ज़्यादा गैप, ये चौड़ाई ज़्यादा लग रही है, देखिए ध्यान से, चौड़ाई कुछ ज़्यादा लग रही है, ये वाला हिस्सा देखिए, चलो यहाँ से पकड़ में आ रहा है, अरे पकड़ आ गया। ये वाली लाइन देखिए बच्चा, ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी है इसके मुकाबले, देखिए, और ये लाइन इसके मुकाबले ये बिल्कुल परफेक्ट है बेटे। लाइन का देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये अगर मैं इसको यहाँ से नापूं, देखो ये डब्बा कुछ ऐसा बन रहा है इसका, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा पैक कर दूँ तो ये ऐसा बन रहा है, अगर इसको मैं पूरा पैक कर दूँ तो ये सब बन रहा है। तो कौन सा पास लग रहा है इसके, वो वाला लग रहा है, लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो कौन सा लग रहा है, डी वाला लग रहा है, तो हमारा आंसर डी वाला मानेंगे बच्चों। ऐसे आपको आराम से चूज करना है। देखिए मैं 21 लगाया था, मैंने समय किस में लगाया, केवल 21 वाले में लगाया, बाकी में नहीं लगाया, क्योंकि बाकी वाले इजी थे इसलिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 22 में, आ जाते हैं 22 में। 22 वाला आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, 22 में क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे कटआउट लगाना है, यहाँ पे कटआउट में वाला हिस्सा, इसको मैं पहले पिक बना लेता हूँ आकृति एक। अगर मैं वाली आकृति बनाता हूँ तो कौन सा शेप ऐसा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, देखो ये तो यहाँ पे चौखुट लग रहा है, तो इस वाले हिस्से में फीट नहीं बैठा, ये तो हो गया हमारा गलत। ये तो उल्टी बन रही थी, ये भी हो गया गलत। अब बन रहा है ये वाला और वो वाला, तो यहाँ पे देखिए कहीं से कहीं तक कुछ भी निशान नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई निशान नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 में आते हैं। चलिए 23 क्या है, 23 हम देखते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको एम बना हुआ है, ऐसे तीखे तीखे, तो तीखे तीखे एम यहाँ पे दिख रहे, सामने दिख रहा है आपको, आंसर बी वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलिए अब आ जाते हैं अपन कौन से वाले में, 24 से, ये आ गया 24। चलिए इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए फटाफट से, इसको आप लिख लीजिए होमवर्क में। ये क्या है अपना होमवर्क, 24 वाला आपको होमवर्क करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। चलिए भाग 7 में आ चुके बच्चे हम। भाग 7 के अंदर आपको कांच वाले सवाल देखने को मिलेंगे। कांच वाले सवाल को हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। चलिए समस्या आकृति हमारा 25 नंबर का सवाल है, इसको हटा देते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं। चलिए ये हमारा सवाल है, ट्रेड लिखा गया है यहाँ पे, तो ट्रेड में सबसे पहले ई लिखा गया है, तो ई को अगर मैं वापस बनूंगा तो वो इस प्रकार से ई बनना चाहिए। ऐसा ही कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा है, ये गलत है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए डी जो बन रहा है, डी में पहले राउंड शेप आ रहा है, तो ये डी ऐसा बनना चाहिए, किस किस में, इन दोनों में बन रहा है। आर फिर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ऐसा कैसा ही रहेगा, तो ए इसमें आ रहा है, इसमें तो ए आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए 26 में आते हैं। ये 26 वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेम टू सेम आकृति आपको कांच के अंदर कैसी दिखेगी हमको पहचाना। देखिए इस कोने में है ना, ये जब इस कोने से यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो वो इस कोने में चला जाएगा, डंडा इस कोने में आना चाहिए, तो इसमें डंडा ही नहीं है, गलत है, ये डंडा गलत जगह से आ रहा है, ये भी गलत है, ये दोनों तरफ डंडे आ रहे हैं, ये भी गलत है, इसमें एक ही डंडा आ रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला है 27 नंबर का सवाल, पी ओ आर। तो बच्चा ये होमवर्क में आप लीजिए पी ओ आर को, ठीक है, पी ओ आर है,
तो कैसा दिखेगा, चलो मैं बना ही देता हूँ। आर अगर दिखेगा तो वो आर जो दिखेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ करके कांच में कैसा दिखेगा। आर आर दिखेगा पहले वो इस प्रकार से आर आएगा, ठीक है, और इस प्रकार से क्यू आएगा और इस प्रकार से पी आएगा। ये बनेगा हमारा आंसर। आप देख सकते हैं किस में आएगा, अभी पता कर लेते हैं अपन, ठीक है, अभी हम पता कर लेते हैं। चलो ये आ गया। चलिए अब समझ में आ रहा है मुझे कि भाई अपना आंसर कौन सा बन रहा है। आंसर कौन सा बन रहा है, क्यू। तो बच्चा देखो ये लग रहा है ना, क्योंकि क्यू असल में ऐसा होता है ऐसा, तो इसमें उल्टा कर दिया गया कुछ यहाँ पे, तो ये आंसर हमारा ए ही है, क्योंकि इसके अंदर क्यू सीधा बना हुआ, ये नहीं हो सकता। आर उल्टा हो गया, इसमें भी आर उल्टा हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या, ए ही हमारा करेक्ट है। चलिए 28 नंबर का देखते हैं। चलिए 28 में कुछ छाया प्रति यहाँ पे थोड़ी सी इरेज हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये अगर आकृति बन रही है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर बीच में क्या आएगा इधर, ये ऐसी पट्टी खिंचा जाएगी ये वाला, ठीक है। अब ये सेम टू सेम हमारा बनेगा, ठीक है। कौन सा बन रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, हमारा बी वाला आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं भाग 8 में, क्वेश्चन नंबर 29 पे। चलिए थोड़ा सा इसके अंदर पहले से बना हुआ है हल्का सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस वाले हिस्से को इधर पटक दूं तो कौन सा दिखेगा, अगर इसको पटकूंगा मैं इधर तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये झंडा कुछ इस प्रकार से आएगा। किस में दिख रहा है ऐसा, आपको दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला तो ऐसा ही है ना, ये रह गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 में चलिए, 30 में अगर मैं वाले इस वाले को इधर डालूंगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा तो मुझे ये लिख जाएगा, लाइन दिखेगी ऐसी, ये वाली जो पहले ये जो अंदर का सर्कल है ना वो ऐसा दिखेगा, ये अंदर का सर्कल जो है ना, अंदर का जो सर्कल है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, अंदर का सर्कल ऐसे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर एक को सर्कल बन जाएगा, कौन सा, ऐसे कुछ तरीके से ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन रहा है ऐसा, कौन सा बन रहा है ऐसा, आपको बनेगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, नहीं ये वाला बनेगा, बिल्कुल ये वाला बनेगा, फर्स्ट वाला। कैसे, ध्यान से एक और बात समझिए, एक और बात ध्यान से समझिए, ऐसे सवालों में देखिए, अब ये जो सर्कल, ये जो आधा हिस्सा है ये तो ये बनेगा ही बनेगा, अगर ये सर्कल पूरा डलेगा तो सर्कल पहले से घूम के निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि अंदर जो लाइनें इसमें दिख रही ना, तो इधर भी दिखी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें गोले के आर पर दिख रहा है, इसमें तो छुप गया वो, इसमें भी छुप गया, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, सर्कल थोड़ा सा कट भी रहा है इसके अंदर है ना, इसमें क्या सर्कल पूरा दिखेगा, सर्कल क्योंकि लास्ट बाउंड्री में ना जहाँ पे फोल्ड हो रहा है वहीं पे सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल पूरा दिखना भी चाहिए, सब में कट रहा है सर्कल, देखो तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ही हमारा आंसर होगा। चलिए 31 में आते हैं। 31 बच्चों आप ये देख लीजिए, अब मैं ध्यान समझिए, अगर मैं इसको इधर फोल्ड करूंगा तो सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर इधर हम फोल्ड करेंगे सर्कल इसके अंदर आ जाएगा और ये बिंदु इनके अंदर आ जाएगी, ये हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं कौन सा आता है। देखिए कौन सा आया, ठीक है, ये सर्कल के अंदर आ गया ना, देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सर्कल के अंदर वो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, है ना। ऊपर बॉक्स थे, बॉक्स में बिंदु आ गया, असल में ऐसा बना होता है, इधर आकृति है, सर्कल थी, इधर बिंदु था, इधर बिंदु था, तो इसमें पटक गया ऐसा कैसा, है ना। चलिए तो 32 बच्चों होमवर्क में लिख लीजिए आप, 32 आप लिख लीजिए होमवर्क में, कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर होगा तो होगा क्या, कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए 90 भाग में आ चुके बच्चा, 90 भाग के अंदर आपको बताना है कि इस टुकड़ों से हम क्या क्या बना सकते हैं, बताइए। ऐसा चित्र हमको पहले ढूंढना पड़ेगा, ऐसा चित्र कहाँ पर है, देखिए ये तो ट्रेंगल गलत बना हुआ है इसके अंदर, तो ये तो हो गया गलत, है ना, और उसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये भी कुछ गलत बना हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया गलत। अब बच्चे कौन से, दो ऑप्शन बचे अपने पास, एक तो बच्चा यू शेप का, अब ये दोनों चित्र में ध्यान से देखिए कौन सा हम बना सकते हैं परफेक्ट, है ना। अब ये बताइए, अगर यहाँ पे एक खाली जगह है, खाली जगह में अगर मैं इसको फीट बिठाऊंगा तो यह फीट बैठ जाएगा और ये इसके अंदर ये फीट बैठ जाएगा, तो इस प्रकार से दिखना चाहिए, दिख रहा है इसके अंदर फीट बैठ पाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए में फीट पाएगा, ये मत लगा देना, क्योंकि इसमें ऐसा बनना चाहिए था तब जाके बनता, क्योंकि ये पूरा पेक नहीं है, इसमें ऐसा बनाया गया, यहाँ पे खाली जगह थी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए 34 में, चलिए 34 का आंसर क्या होगा, टुकड़े बने हुए, टुकड़े में कितने टुकड़े, 1 2 3 4 5 टुकड़े अपने पास, 1 2 3 4 5 इसमें भी, 1 2 3 4 5 इसमें भी है,
1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है। हमारा कोई एक चौखुट बॉक्स बना हुआ दिख रहा है इसमें, सभी में इसमें चौखुट बॉक्स नहीं है बच्चा, तो हमारा ये हो गया गलत। इसमें चौखुट बॉक्स नहीं है, ये भी हो गया गलत। ठीक है, ये चौखुट बॉक्स नहीं था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है बच्चा, ये वाला जो 2 ट्रायंगल है हमारे पास नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। बच्चा कौन, ये बच्चा कौन सा, ये बच्चा। देखिए ये बॉक्स रह गया, ये बॉक्स रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये पूरी लाइन रह गई, ये पूरी लाइन रह गई, ये 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए 35। चलिए बच्चा 35 को आप कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा 35 का। ये ऑप्शन है 35 के। ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके चेक कीजिएगा हमारा आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, 36 आप कमेंट करके इसका भी बताइएगा 36 का भी क्या होगा। अगर आप 35 नहीं देख पा रहे हो अच्छे से तो 36 का बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी मिस प्रिंट की वजह से ऊपर नीचे हो गई, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही बच्चा, वरना हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि आपको अच्छे से और कंटेंट मिल पाए, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको और अच्छा दिखा दें, है ना। चलिए अब हम आते हैं लास्ट भाग, 10वें भाग के अंदर। 10वां भाग बच्चों सबसे सरल होता है, आपको पता है कि सेम टू सेम आकृति ढूंढनी होती है बच्चा। इसमें मैं 2 से 3 बता देता हूँ फटाफट से, कि समय कम होता है बच्चों अपने पास। ये इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे एक डायमंड कट बना हुआ है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे डायमंड कट। देखिए इसके अंदर ये यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसके अंदर ध्यान से देखिए आपको दिखेगा, दिख रहा है, डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ध्यान से देख लीजिए, अभी भी दिख रहा है आपको। चलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 38 में आते हैं। 38 में ये वाली आकृति आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, चलो देखते हैं। हाँ जी, कहाँ पे दिख रही है? चलो दिख गई, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस जगह पे, ध्यान से देखिए, ये वाली दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये हमारा आंसर हो गया सी वाला। सी वाला क्या हमारा आंसर है। चलिए 39 में आते हैं। 39 बच्चों नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 39 के बाद लास्ट वाला जो पार्टीशन है वो कर देना है आपको। चलो 39 छोड़ते हैं, यहीं पे बहुत हो गया, है ना। वो कट गया बच्चों ना। चलो 39 को यहीं पे, चलो उधर दिख रहा है थोड़ा बहुत, चलता है, चलो कोई बात नहीं, आएगा देख लेंगे। वरना हम आते हैं सीधे भाषा परीक्षण में। किसमें आते हैं? भाषा परीक्षण में आते हैं, और हमको आंसर करने होंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया अनुच्छेद, बस हम अनुच्छेद में चलते हैं, वो बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उन सवालों के अंदर। ठीक है, ये अनुच्छेद है हमारा। अनुच्छेद के अंदर बच्चों हमारे पास सवाल है, वो सवाल पहले उठाते हैं। पहला सवाल क्या है? सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है? सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है, पढ़ते हैं। चलिए ऊपर आते हैं, कहाँ पे मिलेगा आपको? दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरों को स्नेह देना तथा सम्मान करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। क्या हो गया? करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अगला कौन सा है हमारा? 62 वाला। स्वयं महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं महान बनने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया, देखो स्वयं महान बन गए। देखो यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था, उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया, और इस तरह से वे स्वयं महान बने। दूसरों को महत्व देना, सम्मान खुद को हो जाएगा उसमें, मतलब क्या बन जाएगा, वो स्वयं महान बन जाएगा। दूसरों को सम्मान देना, ये रह गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरों को सम्मान देना ही स्वयं का सम्मान, महान सम्मान बन जाए, मतलब आप महान बन जाओगे, स्वयं महान बन जाओगे। चलिए तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थियों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। चलो विद्यार्थी अपने जीवन में यह बात तो सम्मान करना हृदय सफलता के लिए, सफलता कहाँ पे लिखा गई है? सफलता कहीं तो मिलेगा आपको। आपको कहीं मिलेगा सफलता के लिए क्या करना चाहिए। चलिए मान सम्मान मूल्य संभव, मान बिना अमृत मिले तो विष बन जाए। चलो ठीक है, विद्यार्थी जीवन प्रथम पाठ यही है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ ये है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव रखे, अपना हृदय में पैदा करे, अन्यथा उनकी सारी विद्या निष्फल हो जाएगी। मतलब क्या करे? गुरु के प्रति सम्मान की बात हो रही बच्चों, यहाँ पे गुरु के प्रति सम्मान की बात हो रही, तो क्या आंसर आएगा हमारा इसमें? गुरु का सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गुरु का सम्मान करना अच्छा रहेगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने क्या कर्म किया? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, अभी मैंने पढ़ा था, देखते हैं कहाँ पे दिखा था मुझे, ये रह गया राजसूय यज्ञ में। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली, लोगों की स्वागत की। तो आंसर क्या होगा हमारा? लोगों की स्वागत के ऊपर कुछ है ऑप्शन। चलिए यहाँ पे लिखा गया लोगों का स्वागत किया, लोगों का स्वागत किया। ठीक है, लास्ट क्या बता? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है।
भाई अपने ऊपर क्या लिखा गया बच्चों, ये स्नेह और सम्मान के ऊपर लिखा गया था पूरा का पूरा, लोगों के प्रति हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल फिट बैठेगा। इसके लिए ऐसे सवालों को आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चा, है ना। चलिए, अनुच्छेद 2 बच्चों यहाँ पे लिखा गया, लेकिन इसके सवाल जो है ना उधर है। चलिए ध्यान से देखना, सवाल ये आ गया ऊपर है थोड़ा। तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से आप मुझे, मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ पहले, और आपको एक एक का आंसर करके बताता हूँ। चलिए, सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थक थक कर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी, एकदम सीधी थी वो, है ना। तेजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ के गड्ढे बनाए, ठीक है, बर्फ के गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई पर का अंत हो ही गया। चट्टान की चढ़ाई दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी, उनकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी, उनका मन आनंद से भर गया। तो बच्चों आंसर समझते हैं कि बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। उसके तेजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके। वे बहुत आनंदित थे। भाई आनंद तो उनको चढ़ने के बाद ही मिला, क्यों चढ़ सके ये बताना था। वे बहुत हिम्मत वाले थे, हो सकता है। वे बहुत परेशान थे, वे बहुत थके हुए थे। बच्चों आपको क्लियरली पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, वो बहुत हिम्मत वाले थे, ठीक है। चलिए 67 का देखिए, 67 का आंसर क्या बनेगा। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या थी। यह एक खतरनाक पहाड़ था, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। एवरेस्ट के बाद अभी तो हमने पढ़ा था सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए हमारा आंसर ये बना, ठीक है। 68 में आते हैं, 68 में क्या आएगा। तेजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी। चट्टान बिल्कुल सीधी थी, सीधी तो थी। चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, नहीं थी। बर्फ पे तो उन्होंने खड्डे बनाए थे ना, तो ये तो गलत हो गया। चट्टान पर बहुत खड्डे थे, खड्डे नहीं थे, खड्डे बनाए थे उन्होंने बर्फ के। चट्टान पर जंगली जानवर थे, नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। आंसर कौन सा होगा, चट्टान बिल्कुल सीधी थी, यहाँ पे लिखा हुआ भी आया था धीरे से, ठीक है। चलिए 69 में आते हैं। तेजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए थे। दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, इसलिए हो सकता है। दोनों ने बर्फ में गड्ढे कर लिए, भाई गड्ढे करने पर कौन सा होगा, गलत है। दोनों अच्छे दोस्त थे, ये तो साथ में ही रह रहे थे। उन्होंने सीधी चट्टान देखी, नहीं। दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो उत्साहित हुए थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। 70 लास्ट सवाल पूछा बच्चों उसने। अनुच्छेद के अनुसार खालिस्तान भरी। तेजिंग और हिलेरी का मन भर गया था आनंद से। आपको लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था हमने, आनंद से उनका मन भर गया था। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं भाग अनुच्छेद तीसरे में। तीसरा सवाल बच्चों ये रह गया, उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी के एक नीचे मिलेगा। चलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे, अच्छे से समझें, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा तरीका अलग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा, चलिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। दिख रहा पूरा, चलो दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है, कट रहा है इसमें थोड़ा सा। चलिए इसे पढ़ लेंगे। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अस्मरणीय थी। थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा और छोटा करेंगे, नहीं हो जाएगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं यार। चलिए अब ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए ये ठीक है, देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है। चलिए सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अविस्मरणीय है। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद संभालते उन्होंने कहा, राष्ट्रपति थे मतलब वो, सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि वह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर को, जिसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद मुझसे पद संभालने के लिए कहा गया। मतलब उसके पहले वो थे, राधाकृष्णन थे। मैं उनके मतलब महान डॉक्टर के बाद, है ना, कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूंगा, है ना।
एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने, किसने? उर्दू अखबारों ने एतराज जताया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, किसी खास धर्म का नहीं। ठीक है। चलिए सवाल आ गया है। पहला सवाल है 71 नंबर, अविस्मरणीय का अर्थ क्या होता है? बच्चों समझाना है। देखिए अविस्मरणीय मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से, एक एक शब्दों को समझेंगे। भूलने वाला, भाई अस्मरणीय मतलब क्या होता है? चिंता करने वाला नहीं होता है, गलतफहमी नहीं होती है। कभी ना भूलने वाला मतलब ऐसा हादसा हो जाए अविस्मरणीय, जो आपने कभी सोचा ना हो, तो कभी भूलोगे क्या उसको? नहीं भूलेंगे। चलिए अब इसके आंसर देते हैं हम। चलिए भाई साहब आंसर में आ जाते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 72। चलिए समझिए अच्छा ध्यान से। मैंने जब पढ़ा आपने देखा होगा सपूत। बच्चों सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत, ये उसके अंदर नहीं था, मैं आपको इसे बता दूं कपूत इसका होता है। जाकिर हुसैन किस पद पर आसीन हुए? बच्चों वो राष्ट्रपति के हुए थे, मैंने आपको अभी बताया था। ये बहुत ही अच्छे सवाल है, सिंपल है, आपको सिंपल दिख रहे होंगे, इजीली आप कर सकोगे इनको। चलिए जाकिर हुसैन को रामचंद्र तिलक करते समय किसका विरोध किया गया? किसने विरोध किया था बच्चों? उर्दू अखबारों ने, है ना, उर्दू अखबारों ने उनका विरोध किया था। चलिए विनम्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों सभ्य। क्या होता है? सभ्य। असभ्य गलत है, सहज नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है। आंसर क्या आएगा? सभ्य आएगा हमारा। इसका आंसर क्या आएगा? सभ्य आएगा। चलिए लास्ट अनुच्छेद बच्चों हमारे सामने आ चुका है। चलिए इसको पढ़ते हैं और आंसर देने का पूरा प्रयास करते हैं। आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और न उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों का पुत्रवत थे, मतलब माता पिता के रूप में मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य यानी पिता के समान रखते थे। शिष्य गुरु को पिता मानते थे ना, और विश्वसनीय समझते थे। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था। गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ क्या लिखा है भाई, पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देना मात्र का एक संपर्क होता है, न रहकर, मतलब वो संबंध नहीं है, आध्यात्मिक संबंध हो जाता है। मतलब कि पैसे की बात तो ठीक है, पर आध्यात्मिक संबंध भी होता है जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह पाता, मतलब घनिष्ठ संबंध हो जाए। शिष्य और गुरु के बीच अगर हम पढ़ाई करते हैं, आप मेरे सामने बैठे होते तो कुछ ना कुछ हमारे बीच में आध्यात्मिक यानी पढ़ाने की रेट से गहरा संबंध बनता ही बनता। चलिए 76 देखिए यहाँ पे, उक्त गद्यांश में लेखक किस विषय पर विचार प्रकट किए हैं? किस विषय पे? चले पढ़ते हैं। प्राचीन शिक्षा की अच्छाई पर नहीं, गुरु के महत्व पर, गुरु के व्यवसायीकरण पर, शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर। अब इसको देखना पड़ेगा हमको भाई, प्राचीन गद्यांश में लेखक ने किस विषय पर विचार प्रकट किए हैं? गुरु के महत्व पर बच्चों, गुरु के महत्व पर यहाँ पे विचार प्रकट किए हैं। पूरा पूरा गुरु के बारे में लिखा गया है, बिल्कुल इसका आंसर ये होगा 77। उक्त गद्यांश में किसका संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा रूप कहा गया? बच्चों यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया था किसका? गुरु और शिष्य का बोला गया था। गुरु और शिष्य का बच्चों, बी वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। चलिए 78 का देखिए, लेखक गुरु और शिष्यों के बीच किस तरह के संबंध पसंद करता है, किस प्रकार का? तो यहाँ पे लिखा गया था, हमने अभी बोला था आध्यात्मिक। व्यवसाय संबंध तो होता है, लेकिन पसंद क्या किया जाता है? आध्यात्मिक संबंध में घनिष्ठता होती है। चलिए 79 का देखिए, शिष्य गुरु को किसके समान समझता है? शिष्य गुरु को पिता के समान समझता है। पिता के समान समझता है। वहां पे लिखा भी था पिता तुल्य, लिखा था ना, पिता तुल्य यानी तुलना करते हैं पिता के समान। घनिष्ठ का शब्द का मतलब होता है घनिष्ठ यानी गहरा संबंध हो जाता है। बच्चों ये हमारे 80 के 80 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है बच्चों, तो जितना भी आपको समझ में आया, सीखने को मिला, ध्यान दीजिएगा उन चीज़ों के ऊपर। जब भी सवाल करें, जिस तरीके से मैंने सोच समझ के जहाँ जहाँ पे मैंने समय लगाया, ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, उनको आपको इसी प्रकार से सोचना है, समझना है और करना है। ठीक है, हिंदी में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन रीजनिंग वाले सवाल यानी मानसिक योग्यता वाले सवाल में मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि तरीका क्या होता है सोल्व करने का, अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो। ठीक है बच्चा, ये तरीका होगा, अपनाओगे आप तो आपके पूरे के पूरे नंबर पक्के होंगे और यही आएगा, यही समझ लीजिए, आपको इसी पैटर्न पे आने वाला है। तो तरीका यही अपनाना आपको, इसलिए मैंने मेंशन भी कर दूंगा मैं थंबनेल के ऊपर कि भाई यही आने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों।